ड्रामा वर्स हिंदी में आपका स्वागत है, जहां हर ट्रेंडिंग ड्रामा की पूरी कहानी आपको हिंदी में मिलती है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेन यी ने सही समय पर मियाओ जिंग को उस जहाज से बचा लिया था। इसके बाद पहली बार दोनों ने साथ बैठकर स्ट्रीट फूड खाया और उनके बीच की नफरत धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगी। लेकिन घर लौटते ही मियाओ जिंग को पता चलता है कि उसकी मम्मी और चेन यी के पापा शायद कभी शादी ही नहीं करेंगे। यही सब सोचकर दोनों चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। चेन यी मियाओ जिंग को लेकर एक पुराने घर की छत पर पहुँचता है। रात का समय था, चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। दोनों बिना कुछ बोले छत के किनारे बैठ जाते हैं। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर चेन यी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, अगर तुम्हारा रोने का मन है तो रो सकती हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम किस वजह से रो रही हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मम्मी एक दिन अचानक बदल जाएंगी तो शायद वो उम्मीद रखना गलत होगा। ये सुनकर मियाओ जिंग उसकी तरफ देखने लगती है। वो हल्की सी मुस्कुराकर कहती है, आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। चेन यी हैरानी से पूछता है, अलग मतलब? मियाओ जिंग हंसते हुए कहती है, पहले तो तुम हर समय यही कहते थे कि मुझसे दूर रहो, मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन आज तुम खुद मुझे यहाँ लेकर आए हो और मुझे समझा भी रहे हो। ये सुनकर चेन यी भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। शायद पहली बार दोनों बिना लड़ाई के एक दूसरे से दिल की बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद मियाओ जिंग फिर से गंभीर हो जाती है। वो आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, अगर एक दिन मेरी मम्मी और तुम्हारे पापा सच में अलग हो गए तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी। उसकी आंखों में फिर से उदासी साफ दिखाई देने लगती है। चेन यी कुछ पल तक उसे देखता रहता है, फिर धीरे से कहता है, अभी इतनी दूर की मत सोचो, बहुत रात हो गई है। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन इस बार एक स्पेशल रास्ते से। मियाओ जिंग हैरान होकर पूछती है, स्पेशल रास्ता? चेन यी मुस्कुराते हुए उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है। वो उसे उसी पुरानी दीवार के पास लेकर जाता है जहाँ से वो बचपन में चुपके चुपके अपने कमरे में आया जाया करता था। दोनों बड़ी मुश्किल से दीवार पार करके घर के अंदर पहुँच जाते हैं। मियाओ जिंग हंसते हुए कहती है, अब समझ आया, इसलिए तुम हमेशा दरवाजे की जगह दीवार से आते थे। चेन यी भी हंस पड़ता है। घर पहुंचने से पहले मियाओ जिंग अचानक पूछती है, वैसे तुमने कभी सोचा है कि आगे जाकर क्या करोगे? इस बार चेन यी बिना सोचे जवाब देता है, मैंने पुलिस भर्ती का फॉर्म भर दिया है। मेरा सपना है एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना। ये सुनते ही मियाओ जिंग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कहती है, सच में? मुझे पूरा यकीन है तुम जरूर सफल होगे। चेन यी पहली बार किसी की जुबान से अपने लिए भरोसा सुन रहा था। शायद इसी भरोसे की उसे हमेशा से जरूरत थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन चेन यी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका सबसे बड़ा सपना अब टूटने के बहुत करीब था। अगली सुबह चेन यी अपने सपने को पूरा करने के लिए पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड में दौड़ की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो पूरी मेहनत से रनिंग कर रहा था। उसे देखकर वहाँ मौजूद कई लड़कियाँ उसकी तरफ देखने लगती हैं। आखिर चेन यी दिखने में भी काफी हैंडसम था। कुछ लड़कियां आपस में बातें करते हुए कहती हैं, यही है चेन यी, कितना हैंडसम है ना, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। उसी समय वहां मियाओ जिंग पहुंच जाती है। वो चेन यी का कुछ सामान देने आई थी। चेन यी उसके पास आता है और सामान लेकर धन्यवाद कहता है, लेकिन दूर खड़ी लड़कियां ये सब देख लेती हैं। जैसे ही मियाओ जिंग वापस जाने लगती है, वो लड़कियां उसका रास्ता रोक लेती हैं। उनमें से एक लड़की गुस्से में पूछती है, तुम चेन यी को कैसे जानती हो? दूसरी लड़की तुरंत बोल पड़ती है, और याद रखना, चेन यी सिर्फ मेरा है, उस पर लाइन मारना बंद कर दो। ये सुनकर मियाओ जिंग पहले तो हैरान रह जाती है, फिर मुस्कुराकर जवाब देती है, तुम लोग गलत समझ रही हो, मैं उसकी बहन हूँ और मुझे उस पर लाइन मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। इतने में चेन यी भी वहाँ आ जाता है। वो उन लड़कियों की तरफ देखकर कहता है, मेरी बहन को परेशान करना बंद करो। फिर वो मियाओ जिंग को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। लेकिन ये छोटी सी बात देखते ही देखते पूरे स्कूल में फैल जाती है। अब हर कोई यही कहने लगता है कि चेन यी अपनी बहन का कितना ख्याल रखता है। कुछ दिनों बाद चेन यी और मियाओ जिंग एक छोटे से रेस्टोरेंट में साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वही लड़कियां फिर से वहां पहुंच जाती हैं। वो बिना पूछे उनकी टेबल पर बैठ जाती हैं। एक लड़की हंसते हुए कहती है, अगर मियाओ जिंग तुम्हारी बहन है तो हम भी तुम्हारी बहन हैं, इसलिए आज हम भी यहीं बैठकर खाना खाएंगे। इतना सुनते ही चेन यी और मियाओ जिंग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। दोनों अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हैं। पूरा माहौल अचानक बहुत मजेदार हो जाता है।
थोड़ी देर बाद रात हो चुकी होती है। मियाओ झिंग अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसकी खिड़की पर हल्की सी आवाज आती है। वो बाहर देखती है तो हमेशा की तरह चेन ये खिड़की के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। वो अपने बैग से एक कॉपी निकालकर कहता है, मेरे लिए ये असाइनमेंट बना दो। फिर मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़ा हुआ खाने का पैकेट उसकी तरफ बढ़ा देता है। और ये रहा तुम्हारा इनाम। मियाओ झिंग हंस पड़ती है। वो पैकेट लेकर कहती है, तुम भी ना हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हो। फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वो पूछती है, वैसे पुलिस की ट्रेनिंग काफी खतरनाक होती है, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? चेन ये बिना सोचे मुस्कुरा देता है। डर तो लगता है, लेकिन यही वो काम है जो मैं दिल से करना चाहता हूँ। ये कहते समय उसकी आंखों में पहली बार अपने भविष्य को लेकर उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अगले दिन मियाओ झिंग अपने स्कूल में क्लास कर रही होती है। तभी अचानक चेनी का एक दोस्त घबराया हुआ उसके पास आता है और कहता है, मियाओ झिंग जल्दी बाहर आओ, बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। मियाओ झिंग तुरंत उसके साथ बाहर चली जाती है। बाहर आते ही वो लड़का कहता है, चेनी के पापा ने उसे घर में बंद कर दिया है। वो नहीं चाहते कि चेनी पुलिस का एग्जाम दे। तुम्हारे पास घर की चाबी है ना, जल्दी चलो। ये सुनते ही मियाओ झिंग घबरा जाती है। दोनों बिना समय गंवाए सीधे घर पहुंचते हैं। मियाओ झिंग जल्दी से ताला खोल देती है, लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाने वाले होते हैं, उसी समय दूर से चेनी के पापा वापस आते हुए दिखाई देते हैं। मियाओ झिंग तुरंत समझ जाती है कि अगर वो अंदर आ गए तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वो बाहर ही खड़ी होकर उनसे बातें करने लगती है ताकि उनका ध्यान बंटा रहे। उधर चेनी का दोस्त पूरे घर में उसे ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे एक कमरे से आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। अंदर चेनी रस्सियों से बंधा हुआ था। चेनी धीरे से कहता है, दरवाजा मत तोड़ना, बस मुझे कोई तेज चीज दे दो। उसका दोस्त जेब से एक छोटा चाकू निकालकर दरवाजे के नीचे से अंदर सरका देता है। चेनी बड़ी मुश्किल से अपने हाथों की रस्सी काटने लगता है। इधर बाहर मियाओ झिंग लगातार चेनी के पापा को बातों में उलझाए रखती है। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे सिर्फ एक ही बात की चिंता थी, किसी भी तरह चेनी समय पर निकल जाए। कुछ ही देर बाद चेनी आखिरकार रस्सियां काटने में कामयाब हो जाता है। वो खिड़की के रास्ते चुपचाप बाहर निकल जाता है। इतने में उसका दोस्त भी वहां से निकल जाता है और थोड़ी देर बाद मियाओ झिंग भी कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। तीनों को लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। चेनी पूरी ताकत से पुलिस भर्ती के मैदान की तरफ दौड़ने लगता है। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही सपना था, आज मुझे हर हाल में ये एग्जाम देना है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उसकी सांसें वहीं रुक जाती हैं। पूरा मैदान लगभग खाली हो चुका था। सभी उम्मीदवार अंदर जा चुके थे। एग्जाम शुरू हो चुका था। चेनी का दोस्त अधिकारियों से बार बार विनती करता है, सर बस 2 मिनट के लिए रुक जाइए, वो रास्ते में है, उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन अधिकारी सख्ती से जवाब देते हैं, ये पुलिस भर्ती है, यहाँ समय सबसे बड़ी चीज़ है। जो पहले ही दिन समय पर नहीं पहुँच सकता, वो आगे चलकर पुलिस की जिम्मेदारी कैसे निभाएगा। इतने में वहाँ खड़ा एक दूसरा पुलिस अधिकारी ये सब देख रहा होता है। वो बाकी अधिकारियों से कहता है, एक बार उसकी बात सुन तो लीजिए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। दोस्तों, इस पुलिस अधिकारी को याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर कहानी में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। कुछ सेकंड बाद चेनी भी दौड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गेट बंद हो चुका था। वो वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों के सामने उसका सबसे बड़ा सपना टूट चुका था। उसका दोस्त धीरे से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रोक पाया। चेनी कुछ नहीं बोलता। वो बस खाली निगाहों से उस बंद गेट को देखता रहता है। जिस सपने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वो सिर्फ कुछ मिनट की देरी की वजह से उससे हमेशा के लिए दूर चला गया। उधर टूटा हुआ दिल लेकर चेनी धीरे धीरे घर वापस लौटता है। जैसे ही वो घर के अंदर आता है, वो देखता है कि उसके पापा उसके लिए खाना बना रहे हैं। लेकिन इस बार चेनी बिल्कुल शांत नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और दर्द दिखाई दे रहा था। वो अपने पापा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और गुस्से में कहता है, आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता था पुलिस ऑफिसर बनना मेरा सबसे बड़ा सपना था, फिर भी आपने मुझे रोक दिया, आखिर क्यों? चेनी के पापा उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम अपनी मर्जी से जो चाहो वो करोगे। तुम्हारी जिंदगी का फैसला मैं करूंगा। ये सुनते ही चेनी का गुस्सा और बढ़ जाता है। तभी उसके पापा वही पुराना बिजली का तार निकाल लेते हैं, जिससे वो बचपन से उसे करंट देकर सजा देते आए थे। लेकिन इस बार सामने खड़ा चेनी पहले वाला डरा हुआ बच्चा नहीं था। जैसे ही उसके पापा उसकी तरफ बढ़ते हैं,
चेन ये उनका हाथ पकड़ लेता है और जोर से उन्हें पीछे धक्का दे देता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। गुस्से में चेन ये वही बिजली वाला तार अपने हाथ में उठा लेता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे आज वो अपने पापा के साथ वही करने वाला है जो सालों तक उसके साथ होता रहा, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ वहीं रुक जाता है। वो कांपती हुई आवाज में कहता है, मैं आपकी तरह नहीं बन सकता। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो गुस्से में कहता है, अगर आज आप मेरे पापा नहीं होते तो शायद मैं आपको कभी माफ नहीं करता। कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, लेकिन चेनी के पापा भी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं, मैंने बिजली विभाग में तुम्हारी नौकरी की बात कर ली है, अब तुम वहीं काम करोगे। ये सुनते ही चेनी का सब्र पूरी तरह टूट जाता है। वो दर्द भरी आवाज में कहता है, आपको अच्छी तरह पता है कि मुझे बिजली से कितना डर लगता है, फिर भी आपने जानबूझकर वही नौकरी चुनी और अब अच्छा बाप बनने का नाटक कर रहे हैं। इतना कहकर चेनी अपने पापा की तरफ आखिरी बार देखता है और कहता है, आज से हमारा रिश्ता खत्म। फिर वो हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है। उसी रात मियाओ जिंग अपने स्कूल में नाइट क्लास कर रही होती है। तभी अचानक उसकी मम्मी का फोन आता है। घबराई हुई आवाज में वो कहती हैं, जल्दी अस्पताल पहुंचो, चेन अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही मियाओ जिंग तुरंत टैक्सी लेकर निकल जाती है, लेकिन रास्ते में वो एक कंपनी के बाहर भारी भीड़ देखती है। लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ये कंपनी नकली दवाइयां बेचती है। इन लोगों ने बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये देखकर मियाओ जिंग और भी घबरा जाती है। आखिर उसकी मम्मी भी उसी कंपनी में काम करती थी। कुछ देर बाद वो अस्पताल पहुंचती है। उसकी मम्मी उसे बताती हैं, चेन अंकल का चेन ये से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली। नशे में उनका संतुलन बिगड़ गया और उनका सिर खंभे से टकरा गया। डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है। फिर वो गुस्से में कहती हैं, चेनी मेरा फोन भी नहीं उठा रहा और मैं इस आदमी के इलाज का खर्च नहीं उठाऊंगी। तुम घर जाकर उनकी बैंक पासबुक लेकर आओ। लेकिन मियाओ जिंग कहती है, नहीं, मैं यहीं रुकती हूँ, आप जाकर ले आइए। मियाओ जिंग की मम्मी घर पहुँचती हैं, लेकिन वहाँ पहुँचकर वो कुछ ऐसा करती हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो मन ही मन कहती हैं, वैसे भी ये आदमी अब ज्यादा दिन नहीं बचेगा, और चुपचाप चेन अंकल की बैंक पासबुक मियाओ जिंग के बिस्तर के नीचे छिपा देती हैं। अगले दिन वो मियाओ जिंग से कहती हैं, मुझे पासबुक नहीं मिली, तुम इंश्योरेंस कंपनी चली जाओ और वहाँ अपना नाम चेनी बताना, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। मियाओ जिंग इंश्योरेंस ऑफिस पहुँच जाती है। शुरुआत में वो चेनी बनकर कागज भरने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल उसे लगता है कि ये गलत है। वो सारे पेपर अपने साथ वापस ले आती है। उसे भरोसा था कि जब चेनी आएगा तो उसी से साइन करवाऊंगी। कुछ समय बाद आखिरकार चेनी अस्पताल पहुंच जाता है। मियाओ जिंग उसे सारी बात बताती है। चेनी बिना कुछ कहे इंश्योरेंस के कागजों पर साइन कर देता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, मरीज की हालत बहुत गंभीर है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, लेकिन इसमें उनकी जान को भी खतरा है। परिवार का कोई सदस्य यहाँ साइन कर दीजिए। चेनी एक पल के लिए अपने पापा को देखता है, फिर बिना कुछ बोले कागजों पर साइन कर देता है। और ऑपरेशन शुरू होने से पहले वो मियाओ जिंग की तरफ देखकर कहता है, ये आदमी शायद अब नहीं बचेगा। इसके बाद जो भी इसका है तुम रख लेना और अपनी मम्मी के साथ यहाँ से बहुत दूर चली जाना। मियाओ जिंग कुछ नहीं बोलती। कुछ पल बाद चेनी खुद ही मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम सोच रही होगी ना, मैं कितना बुरा बेटा हूँ। मेरा बाप मर रहा है और मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मियाओ जिंग उसकी तरफ देखती है और तभी उसे एहसास होता है चेनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो समझ जाती है कि जिस लड़के ने हमेशा अपने दर्द को गुस्से के पीछे छिपाया, आज वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। बिना कुछ कहे मियाओ जिंग आगे बढ़ती है और चेनी को गले लगा लेती है। कुछ देर तक दोनों वैसे ही खड़े रहते हैं। फिर मियाओ जिंग धीरे से पूछती है, तुम 3 दिन से थे कहाँ? चेनी जवाब देता है, मेरे दोस्त का एक गैराज है, वहीं गाड़ियों की मरम्मत करता हूँ और वहीं सो भी रहा हूँ। वो भी उससे पूछता है, और तुम? मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, मेरे स्कूल में नाइट क्लास चल रही है, मैं भी वहीं रुक जाती हूँ। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे को देखकर ही सब कुछ समझ आ जाता है। डॉक्टर धीरे से कहते हैं, हमें अफसोस है, हम उन्हें नहीं बचा पाए। ये सुनते ही चेनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा नफरत करता था, उसी को हमेशा के लिए खो चुका था। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। आखिर अपने पिता की मौत के बाद चेनी की जिंदगी किस दिशा में जाएगी और क्या मियाओ जिंग हमेशा की तरह उसका साथ देगी? इसका जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में।